नमस्कार मित्रों। लग्न के आधार पे शुभ और अशुभ ग्रहों के चर्चा में आज हम जानेंगे धनु लग्न के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनु लग्न में क्या खास गुण और अवगुण होते हैं। धनु लग्न वालों के लिए कौन से ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं। साथ ही वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपका जन्म धनु लग्न में हुआ है तो आप अपने जीवन में तरक्की और सफलता प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, यानी धनु लग्न वालों के लिए कौन से उपाय लाभकारी होते हैं, इत्यादि सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं धनु लग्न के गुण और अवगुण के बारे में। धनु लग्न वाले व्यक्ति काफी धार्मिक स्वभाव के होते हैं। धनु लग्न पे बृहस्पति का विशेष प्रभाव होता है। ये स्वच्छंद और आजाद ख्यालों वाले होते हैं, यानी ये अपने स्वतंत्रता को विशेष महत्व देते हैं। यह किसी के अधीन रहकर कार्य करना पसंद नहीं करते हैं या उन कार्यों से बचते हैं जिनमें इन्हें लगता है कि इनकी स्वतंत्रता बाधित होती है। ये भविष्य जानने में, नए नए लोगों से मिलने में, नए जगहों को देखने में, नए वस्त्र परिधान इत्यादि चीज़ों में रुचि रखते हैं, यानी नए नए चीज़ों का ये स्वागत करते हैं। नए लोग से मिलने की बात हो या नए जगहों को देखने की बात हो, ये काफ़ी रुचि रखते हैं, यानी इन्हें यात्रा भी पसंद है। ये काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। बृहस्पति के प्रभाव से ये दयालु, परोपकारी एवं लोगों की सेवा सहायता करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये अच्छे और बुरे लोगों के बीच विशेष फर्क नहीं करते। इनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति है वह ठीक है। इस वजह से इन्हें कभी कभी हानि भी उठाना पड़ सकता है। यदि धनु लग्न के अवगुणों की चर्चा की जाए, यानी अशुभ प्रभाव की चर्चा की जाए, तो धनु लग्न के लिए सबसे बड़ा अवगुण है आवेगशील स्वभाव, यानी किसी चीज को जैसे ही इच्छा हो उसे करने लगना, यानी किसी कार्य के प्रति विशेष सोच विचार नहीं रखना। दूसरी बात है लापरवाह भरा कार्यशैली, यानी ये किसी चीज की उतनी परवाह नहीं करते हैं जितना आवश्यक होता है, यानी इनका जीवन लापरवाही भरा भी होता है। ये छोटे और नीच बुद्धि वाले धोखेबाज व्यक्तियों से कहीं ना कहीं जीवन में धोखा खाते हैं, क्योंकि ये सभी को समान मानते हैं, सभी को महत्व देते हैं और इनका स्वभाव दयालु, परोपकारी, उपकार करने वाला होता है। तो ऐसे स्थिति में कुछ लोग जो धोखा देने में कुशल होते हैं उनके प्रभाव में आ जाते हैं और जीवन में अनेक हानि भी उठाते हैं। यानी धनु लग्न वाले व्यक्ति में अनेक गुण होते हैं। ये काफ़ी सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त करते हैं, परंतु वहीं धनु लग्न वाले व्यक्ति एक व्यवस्थित दिनचर्या नहीं अपनाने की वजह से, लापरवाह जीवन शैली की वजह से जीवन में सफलता और उन्नति में कहीं ना कहीं पीछे भी रह जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि धनु लग्न वाले व्यक्ति के जीवन में कौन से ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं, यानी धनु लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह हैं जो शुभ प्रभाव रखते हैं। धनु लग्न में सबसे पहले जो शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह आते हैं वह लग्नेश के रूप में बृहस्पति आते हैं। बृहस्पति का प्रभाव धनु लग्न वालों के लिए अत्यंत शुभ होता है। लग्नेश होने की वजह से बृहस्पति शुभ फल देने की स्थिति में होते हैं और बृहस्पति अपने आप में भी एक शुभ ग्रह होते हैं। अतः धनु लग्न वालों के लिए यह बृहस्पति जीवन में विशेष सफलता, उन्नति प्रदान करते हैं। दूसरे ग्रह की अगर चर्चा की जाए तो दूसरा जो ग्रह शुभ फल देने की स्थिति में आते हैं वह भाग्येश के रूप में सूर्य आते हैं, यानी सूर्य की कृपा भी इनके ऊपर बनी रहती है। सूर्य के प्रभाव से इनका भाग्य जागृत होता है। भाग्येश के रूप में सूर्य जब धनु लग्न में परिणाम देते हैं तो भाग्य का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होता है। सूर्य अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली ग्रह होते हैं। इनका भाग्येश बनकर कुंडली में कहीं भी विराजमान होना भाग्य में वृद्धि का कारण बनता है। धनु लग्न के लिए जो तीसरे नंबर के शुभ ग्रह होते हैं वह होते हैं मंगल। मंगल पंचमेश और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं।
यानी व्ययेश और पंचमेश होकर मंगल शुभ फल देने के स्थिति में होते हैं। पंचमेश होने की वजह से मंगल को एक शुभ ग्रह माना जाता है। हालांकि व्ययेश के रूप में मंगल अशुभ प्रभावकारी माना जा सकता है, परंतु मंगल के शुभ प्रभाव को अगर देखा जाए तो धनु लग्न वालों के लिए पंचमेश के रूप में विशेष शुभ प्रभाव देते हैं। धनु लग्न के जीवन में मंगल का शुभ प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे जो शुभ ग्रह आते हैं वो होते हैं बुध। बुध की अगर चर्चा की जाए तो बुध सप्तम भाव और दशम भाव, ये दोनों भाव के कारक होकर एक शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह के श्रेणी में आते हैं। हालांकि दोनों केंद्र भाव के स्वामी होने की वजह से कुछ शास्त्रकारों ने इन्हें केंद्राधिपति दोष से जोड़कर देखा है, परंतु बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी होने की वजह से एक शुभ ग्रह की ही श्रेणी में रखे जाएंगे। हालांकि यह बुध यदि शुभ ग्रहों के साथ युति करते हैं, यानी लग्न के स्वामी के साथ, पंचम भाव के स्वामी के साथ या नवम भाव के स्वामी के साथ, तो यह निश्चित मानिए कि यह बुध विशेष लाभ देते हैं। जैसे यदि चर्चा की जाए धनु लग्न के भाग्येश सूर्य के बारे में, सूर्य के साथ बुध का विराजमान होना यहाँ बुद्धादित्य योग का प्रभाव तो देते ही हैं, साथ ही साथ बुध के शुभ फल भी विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। यह एक राजयोग बन जाता है और ऐसे जातक जिनका जन्म धनु लग्न में हुआ है और सूर्य बुध का योग बन रहा हो, तो उनके जीवन में अनेक सामाजिक प्रतिष्ठा, पद इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से धनु लग्न में ये चार ग्रह शुभ प्रभाव देने के स्थिति में आ जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि धनु लग्न में कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव दे सकते हैं। धनु लग्न में अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रहों की चर्चा की जाए तो सबसे पहले नंबर पे अष्टम भाव के कारक होकर चंद्रमा एक अशुभ ग्रह बन जाते हैं। चंद्रमा धनु लग्न वालों के लिए अष्टम भाव के प्रभाव देते हैं। चूंकि चंद्रमा एक भाव के ही कारक होते हैं, अतः चंद्रमा के अशुभता में कुछ कमी रहती है। इन्हें अष्टमेश होने का विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। यानी जब यह चंद्रमा किसी शुभ ग्रह के साथ युति बना ले तो कुछ ना कुछ शुभ फल भी दे सकते हैं। यानी धनु लग्न वालों के लिए चंद्रमा अशुभ ग्रह होकर भी कहीं कहीं शुभ प्रभाव देने की स्थिति में आ सकते हैं। धनु लग्न के लिए दूसरा जो अशुभ ग्रह माने जाते हैं वह है शनिदेव। शनि द्वितीय और तृतीय भाव के कारक होकर एक अशुभ ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं। अतः शनि का प्रभाव धनु लग्न वालों के लिए अशुभ ही माना जाता है। शनि के बाद छठा भाव और 11वां भाव, ये दोनों भाव के स्वामी होकर शुक्र एक अशुभ ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि छठा भाव त्रिक भाव के अंतर्गत एक अशुभ भाव है और 11वां भाव त्रिषडाय भाव के अंतर्गत एक अशुभ भाव है। यानी दोनों अशुभ भाव के स्वामी होकर शुक्र कहीं ना कहीं विशेष हानि देने की स्थिति में आ जाते हैं। अतः धनु लग्न वालों के लिए शुक्र शुभ फल देने की स्थिति में भी नहीं रहते हैं। ऐसे भी धनु लग्न में गुरु लग्नेश होने की वजह से शुक्र के साथ एक शुभ फल देने का संयोग नहीं बना सकते। बृहस्पति के प्रभाव शुक्र से उल्टा प्रभाव दिखाते हैं। अतः बृहस्पति की प्रधानता होने पर शुक्र के कुछ न कुछ कमी आप में देखने को मिलती है और शुक्र की प्रधानता जिनमें होगी उनमें बृहस्पति के गुणों की कुछ न कुछ कमी देखने को मिलती है। अतः धनु लग्न वालों के लिए ये तीन ग्रह अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह की स्थिति में आ जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि यदि आपका जन्म धनु लग्न में हुआ है तो कौन से उपाय करें जिससे जीवन में सफलता, तरक्की आसानी से प्राप्त हो। तो सबसे पहले लग्न के आधार पर धनु लग्न के स्वामी गुरु एवं नवम भाव के स्वामी सूर्य और पंचम भाव के स्वामी मंगल, ये ग्रह एक शुभ ग्रह की संज्ञा में आते हैं। अतः इनसे जुड़े पूजा पाठ, जैसे गुरु के लिए कवच स्त्रोत इत्यादि, मंगल के लिए मंगल के स्त्रोत कवच इत्यादि, उसी प्रकार सूर्य से जुड़े पूजा पाठ, सूर्य कवच, आदित्य हृदय स्त्रोत इत्यादि जैसे चीजों को करना इनके शुभ फल को बढ़ाता है। यानी ये शुभ ग्रहों के जब पूजा पाठ करते हैं तो इनके बलाबल को हम बढ़ाते हैं, जिससे इनके शुभ फल जीवन में विशेष देखने को मिलते हैं। वहीं यदि आप
अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभाव से प्रभावित है। यानी धनु लग्न वालों के लिए चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रहों के प्रभाव को जब हम देखते हैं कि इनके प्रभाव जीवन में किस प्रकार दिख रहे हैं, इनके प्रभाव को दूर करने से जुड़े शांति जाप, पूजा पाठ, मंत्र जाप इत्यादि करना भी इनके अशुभता को दूर करके जीवन में सफलता और तरक्की दे सकता है। यानी शुक्र, शनि और चंद्रमा जो धनु लग्न वालों के लिए अशुभ ग्रह माने जाते हैं, यदि इनके अशुभ फल विशेष देखने को मिल रहे हो तो इनके दान, इनके पूजा पाठ, इनके शांति जाप अवश्य करना चाहिए। शुभ ग्रहों में धनु लग्न के लिए बृहस्पति, मंगल एवं सूर्य से जुड़े रत्न, जैसे बृहस्पति के लिए पुखराज, मंगल के लिए मूंगा और सूर्य के लिए आपको माणिक्य, ये रत्न को धारण करके भी इनके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। यानी धनु लग्न वालों के लिए ये ग्रह रत्न जीवन में सफलता, तरक्की के कारण बनते हैं, लाभ देते हैं। अतः संभव हो तो इनके रत्न या इनसे जुड़े उपरत्न को भी धारण करके इनके बलाबल को बढ़ाकर समुचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो यदि आपका भी जन्म धनु लग्न में हुआ है और इन अशुभ ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन में बाधा, विघ्न और कष्ट बन रहा है, तो आपको भी इन उपायों को अवश्य आजमाना चाहिए। इन उपायों को करके जीवन में सफलता, तरक्की आसानी से प्राप्त होने लगेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं चर्चा लेकर आऊंगा मकर लग्न के बारे में और जानेंगे कि मकर लग्न में क्या प्रभाव होते हैं। मकर लग्न से जुड़े सारी बातों को एक एक कर हम जानेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।